आज आप लोगों के लिए एसएससी ने स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने, कर्मचारी चयन आयोग ने आपके जूनियर इंजीनियर के 2025 के एग्जामिनेशन की आंसर की को रिलीज कर दिया है और आप ऑफिशियली वेबसाइट पर आकर के अपना लॉगिन करिए और अपनी रिस्पॉन्स शीट को निकाल लीजिए। अब बात आती है कि कौन सी चीजों को आपको करना है रिस्पॉन्स शीट के बाद और कौन सी चीजों को आपको नहीं करना है, किस चीज में आपको अपना टाइम इन्वेस्ट करना है और किस चीज में टाइम वेस्ट नहीं करना है। सबसे पहले एक बच्चा ये गलती करता है कि जैसे रिस्पॉन्स शीट आती है टेलीग्राम से लेकर यूट्यूब तक केवल एक ही बात पूछने की कोशिश करता है कि भैया कट ऑफ कितना जाएगा, कट ऑफ कितना जाएगा। तो आपको एक ही चीज बता देता हूं भाई, ऐसे कट ऑफ डिसाइड नहीं होता है। कट ऑफ डिसाइड करने के लिए बहुत सारे पैरामीटर है। सबसे पहला काम आपको यह करना है कि अपनी रिस्पॉन्स शीट देखिए और अपने मार्क्स चेक करिए कि कहां आपसे गलती हुई, कहां गलती नहीं हुई और आपके एग्जैक्ट नंबर कितने आ रहे हैं। भले ही कितने भी नंबर आ रहे हैं बट आपको एक पता होना चाहिए कि आपके नंबर कितने आ रहे हैं रिस्पेक्टिव ब्रांच के अंदर और आपकी शिफ्ट कौन सी है, ये बात आपको पता होना चाहिए। और ये बात आप आराम से आधे एक घंटे के अंदर अंदर अपना देख लोगे। इसके बाद आपको क्या करना है वो मैं आपको बताता हूं। इसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है। 3 तारीख से लेकर 6 तारीख तक जितनी भी शिफ्ट हुई हैं उन सभी शिफ्ट के सोल्यूशन पूरे लाइव सोल्यूशन आप लोगों के सामने यहां पर लेकर के आए जाएंगे आने वाले 2 दिन के अंदर अंदर। 2 दिन क्यों बोल रहा हूं, रिस्पॉन्स शीट का ऑब्जेक्शन क्वेश्चन के पहले ही आपके चारों ही शिफ्ट के सॉल्यूशन में आप यहां पर लेकर के आ जाऊंगा। रिस्पेक्टिव ब्रांच के टीचर्स आप लोगों के लिए लेकर के आ जाएंगे, इलेक्ट्रिकल के पूरे मैं लेकर के आ जाऊंगा। उसके बाद हर शिफ्ट में जितने भी ऑब्जेक्शन क्वेश्चन होंगे उन सभी की वीडियोस भी आपके सामने प्रस्तुत कर दी जाएंगी ताकि आप एक बार देख लीजिएगा कि आपकी शिफ्ट में कितने ऑब्जेक्शन क्वेश्चंस हैं। उसके बाद उन ऑब्जेक्शन को भी हम ऑब्जेक्ट कर देंगे आप ही लोगों के लिए ताकि आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि सबको ऑब्जेक्शन करना होता है, आपकी स्वेच्छा से हिसाब से अगर आपको करना है तो आप कर लीजिएगा। ऑब्जेक्शन क्वेश्चन मैं बता दूंगा, लेकिन अगर आपको नहीं भी करना है तो कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज वी आर गोइंग टू ऑब्जेक्ट इट। हम तो ऑलरेडी ऑब्जेक्ट करेंगे जैसे हर साल से करते आ रहा हूं मैं। इसके बाद फिर चारों शिफ्ट को एक प्रॉपर तरीके से कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन करने के बाद फाइनली 2 दिन के बाद आप लोगों को मैं बताऊंगा कि यार एग्जैक्टली कौन सी शिफ्ट ऐसी है जिसको नॉर्मलाइजेशन का फायदा मिल सकता है या कौन सी शिफ्ट ऐसी है जिसको नॉर्मलाइजेशन का फायदा नहीं मिलेगा, या बोलना चाहिए जो भी चीजें होंगी आपके सामने वो हो जाएंगी। हार्ड शिफ्ट और टफ शिफ्ट और ये शिफ्ट और वो शिफ्ट के बारे में 2 दिन बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। अब होता क्या है, हम सीधी सी बात है, हम स्टूडेंट है तो हमारे मन में तो एक ही चीज आती है कि भैया जैसे रिस्पॉन्स शीट आई बताओ कट ऑफ कितना जाएगा। मैं 3 तारीख का पेपर है मेरी AWS कैटेगरी, बताओ मेरा कट ऑफ कितना जाएगा। तो मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा, बेटा ये सारी बातें बकवास हैं। 2 घंटे में कोई ऐसे कट ऑफ नहीं बता सकता और कोई भी नहीं बता सकता, ना आप प्रिडिक्ट कर सकते हो ना हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, एक अच्छे से ज्ञान टाइम देकर के हम डेफिनेटली आपको 1 से 2 दिन के अंदर मैं खुद ही ऑफिशियली आपको बताऊंगा इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का कट ऑफ, क्योंकि इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का कॉमन कट ऑफ जाता है तो मैकेनिकल शिफ्ट को भी कंपेयर करना पड़ेगा कि उनका पेपर एग्जैक्टली कैसा आया था चारों शिफ्ट का। मैकेनिकल के टीचर से मैं बात करने के बाद आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। इसके बाद आपको अपने मार्क्स चेक करना है तो उसमें भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमने ऑलरेडी आप लोगों के लिए रैंक प्रेडिक्टर लॉन्च कर दिया है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। ये रहा आपका रैंक प्रेडिक्टर और इंडिया का बिगेस्ट रैंक प्रेडिक्टर है क्योंकि यहां पर वो सब बच्चे अपनी रैंक प्रेडिक्ट करने वाले हैं जो एसएससी जेईई का पेपर देकर के आए हैं। तो आप रैंक प्रेडिक्टर की लिंक आपको दी रहेगी, आप अपनी रिस्पेक्टिव ब्रांच, अपनी शिफ्ट, जिस शिफ्ट में आपका पेपर है और अपनी कैटेगरी डालेंगे तो आपको एक अंदाजा मिल जाएगा। जितने मैक्सिमम लोग इस पर्टिकुलर रैंक प्रेडिक्टर को यूज करेंगे इससे हमें एक आइडिया लगता है कि पर्टिकुलर शिफ्ट का एवरेज कितना है, क्योंकि देखिए जितने बच्चे डालेंगे उससे हमको एक एवरेज का आइडिया लग जाएगा और एवरेज से ही पता लगाया जा सकता है कि कौन सी शिफ्ट टफ थी और कौन सी शिफ्ट इजी थी, किस शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन का फायदा मिलना है। और इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल को कंबाइन करके ही आप लोगों को सारी चीजें प्रोवाइड की जाएंगी। लेकिन अगर आपको लगता है कि सर नहीं, मैं तो जैसे रिस्पॉन्स शीट आएगी तुरंत 15 मिनट बाद आकर के पूछूंगा टेलीग्राम पे कितना कट ऑफ जाएगा, भाई बता इस बार कितना जाएगा, बता इस बार मैं लिख के देता हूं कि इतना नहीं जाएगा, इस बार इतना जाएगा, तू लिख के ले ले। इस तरीके की एक्टिविटीज को परफॉर्म मत करना। आपकी इन्हीं एक्टिविटीज को देखने के बाद कोई भी यूट्यूब पर आएगा कबूतर की तरह और आकर के आपको 10 मिनट बाद बता देगा कि इस बार कट ऑफ कितना जाएगा और उससे कोई लेना देना नहीं निकलेगा, क्योंकि समझदार आप हैं और आप ही जानते हैं इस चीज को कि 15 मिनट में, 10 मिनट में, 1 दिन में भी इतना आसान नहीं है प्रेडिक्शन होना। कोई भी ये भी बोल सकता है कि 130 से 140 जाएगा, वो तो जाहिर सी बात है कि उनके बीच में कहीं भी फंस सकता है। तो इस तरीके की चीजें ना करें, बिकॉज जो बच्चा 129 पे बैठा है वो घबराएगा और आने वाले अपने 15, 20 दिन, 25 दिन खराब करेगा। कोई भी बच्चा अगर मान लो 115, 120 पे बैठा होगा वो भी घबराने लगेगा, अरे यार मेरा तो होना ही नहीं क्योंकि किसी ने बोल दिया 130 जाएगा। तो इस तरीके की एक्टिविटीज ना करें। रैंक प्रेडिक्टर जैसे ही सैचुरेट होगा, शिफ्ट का कंपैरिजन हो जाएंगे, सारी शिफ्ट के सॉल्यूशन हो जाएंगे, सारी शिफ्ट के ऑब्जेक्शन हो जाएंगे। उसके बाद मैं खुद ही आकर के आपके सामने एग्जैक्ट डेटा रखूंगा, वो भी 5 मार्क्स का डिविएशन रखूंगा, उसके अंदर मैं बता दूंगा कि इतना कट ऑफ जाना है। तो बढ़िया तरीके से आप रहिए चैनल पर और आपको और भी सारी चीजें जो हैं वो यहीं प्रोवाइड की जाएंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सेशन को लाइक कर लीजिएगा और फटाफट से अपने आंसर देखिए। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू एवरीबॉडी।